पार्टी का पहले बैलों की जोड़ी का निशान था, बाद में इंदिरा गांधी ने गाय और बछड़े का निशान लिया, बैलों की जोड़ी पार्टी के लिए छोड़ दी। उस समय यह कहा गया जब इंदिरा गांधी हारी, संजय गांधी हारा, तो कहा गाय भी हारी और बछड़ा भी हारा, दोनों। फिर वो निशान बदला, फिर हाथ का निशान आया। आप सबको मालूम होगा जब पहले चुनाव 52 में यहाँ हुई थी, यहाँ से हरिराम जी नाथानी रामराज परिषद से विजयी हुए थे, उसमें हम लोगों ने काम किया था। उनका उगता हुआ सूरज का निशान था। पहले एक साथ पेटियाँ पड़ी रहती थी, ये दीपक वाली पेटी, ये सूरज वाली पेटी, ये झोपड़ी वाली पेटी, ये घोड़े वाली पेटी, ये हाथी वाली पेटी, जितने भी उम्मीदवार होते उनकी पेटियाँ पड़ी रहती थी। और एक पेपर मिलता था अशोक चिन्ह का, वो उसमें जिस पेटी में डाल दो उसको गिनते जाएं, कोई छाप वाप नहीं थी। तो हम यही प्रचार करते थे, दीपक वाली पेटी में डालना, सूरज वाली पेटी में डालना, बाकी निशान लोग अपना इस प्रकार प्रचार करते थे। उस समय मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं थे, आपस में संपर्क सूत्र इतने नहीं थे। 25 जून की तारीख निश्चित की गई और 25 जून को जो रामलीला मैदान में सभा हुई थी, अभूतपूर्व उसमें जन सैलाब उमड़ा था। और ऐसा कहा जाता है रैली क्या होती है, उसका प्रचलन वहीं से चला। लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्कालीन समय में हम जेलों में गए थे। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरी प्रथम दिन से ही मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही दिन जेल में रहे थे। वहाँ जो हमारे बहुत कुछ कटे अनुभव है, हमको राजनीतिक कैदी नहीं माना गया, हमको एक आम कैदियों के जैसा उस समय में तत्कालीन सरकार ने ट्रीट किया। बाद में जाकर के इसमें कुछ संशोधन हुए। यूँ तो हमारे कहीं कड़े अनुभव है, लेकिन हमारे को वहाँ जब ले जाते थे तो हमारे हाथ में हथकड़ी डाल करके हमको एक अपराधी मानते हुए हमको वहाँ ले जाते थे। और जब हम ले जाते थे तो हम जो भारत माता का गान करते थे, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि वहाँ कोर्ट परिसर में जगह कम पड़ जाती थी। और जब प्रशासन ने ये देखा तो वो कोर्ट ही जेल कैंपस में लगाने लग गए। और उसका समय का एक अनुभव मैं दूं तो उस समय का आतंक इतना था कि जो हमारे अपने थे, खुद परिजन थे, एकदम परिवार थे जिनसे खून का रिश्ता था, वो भी नज़दीक आने से कतराते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो नज़दीक आकर के हमसे नमस्ते करें तो उन्हें भी जेल हो जाए। ये हम यहाँ भीलवाड़ा जेल में 95 व्यक्ति रहे और अभी हम जीवित उसमें से 31 है। भीलवाड़ा जेल में तो विशेष यातनाओं का लिए यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाहर की जब सुनते हैं कि दिसंबर जनवरी के माह में उनको बर्फ़ की सिल्ली के ऊपर भी सिलाया गया, ऐसे हमारे जैसे साथियों को भीलवाड़ा में हमको विशेष कोई यातना जैसे दी बात वो हमारे यहाँ नहीं है। आज कैसा लग रहा है आपको? आज हमको जब राजस्थान सरकार हमको सम्मानित कर रही है तो आज के वो सभी दृश्य जितने हम जेल में रहे हैं एक फिल्म के रूप में दृश्य के सामने गुजर रहे हैं। और राजस्थान सरकार का मैं आभार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी सुध ली और हमें इतना महत्व देते हुए हमें सम्मानित किया। सभी की ओर से मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि जनता का राज जनता के लिए, जनता के द्वारा, जब इस विचार पर कुछ लोगों ने आपातकाल के नाम पे चोट की और उस चोट का जमकर विरोध करने वाले जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी थे, आज उनका यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की इच्छा और उनके आदेश के अनुसार जो उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया है, इसलिए कार्यक्रम हुआ। इतिहास दो चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है कि एक हमारे जो प्रेरणा स्रोत है उनको हम याद करें और उनसे प्रेरणा लेके आगे का काम करें। एक जो हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की वो हम नहीं करें। तो ये जो हमारे प्रेरणा स्रोत है ये हमारे निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देते हैं। आज जिला स्तरीय लोकतंत्र सेनानी समारोह यहाँ पे टाउन हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया गया और उसमें बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार सभी लोकतंत्र सेनानियों ने पार्टिसिपेट किया और सभी मेन लोकतंत्र सेनानियों ने अपना उद्बोधन भी दिया
पॉइंट्स बताए, कुछ जिला प्रशासन के रिलेटेड भी उन्होंने इश्यूज़ बताए जिसमें समाधान और त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा है, जो हमारे ध्यान में आके हम त्वरित कार्रवाई करवाएंगे। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया गया है और राज्य सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे टाउन हॉल में ये कार्यक्रम संपन्न कराया गया।